9 अप्रैल 2021 ये वो टाइम था जब डैनियल की मां ने डैनियल के पास कॉल किया और वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान भी थी क्योंकि वो पिछले लगातार 2 दिनों से उसके पास कॉल कर रही थी, लेकिन अभी भी डैनियल ने उनका फोन नहीं उठाया था। तो आखिर में उन्होंने उनकी वाइफ के पास कॉल किया जो कि काफी दिन पहले ही उनसे अलग हो चुकी थी। इन दोनों के बीच डिवोर्स हो चुका था, लेकिन डैनियल से अब बात करने का कोई तरीका ही नहीं था, तो उन्होंने उसकी एक्स वाइफ के पास कॉल कर दिया। ये दोनों के दोनों एक ही शहर में रहा करते थे, तो हो सकता है उसकी वाइफ जाकर उसे संभाल ले। तो उसकी वाइफ वहां पर जाती है और वहां पर जाकर उसे जो कुछ मिला उसके बारे में ना तो उसकी वाइफ ने कभी सोचा था और ना ही उसकी मां ने, लेकिन ऐसा वहां पर क्या उन लोगों को मिल गया, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों को क्राइम स्टोरी पसंद है और सोल्ड अनसोल्ड और मिस्टीरियस स्टोरी में अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि जल्द से जल्द मैं यहाँ पर एक नई स्टोरी लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। टाइम था 1999 का, जब डैनियल हेल्सेट एक कंपनी में लगा हुआ था और उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। इन दोनों को ही एक दूसरे के साथ टाइम बिताकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ, तो वो लोग आगे भी मिलने लगते हैं और इसी तरह मिलते जुलते उन दोनों के बीच करीबियां इतनी ज्यादा नजदीक आ गई कि आखिरकार 2001 में उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के लगभग 1 साल बाद ही उनके घर पर एक लड़की होती है जिसका नाम उन्होंने सियरा रखा। टाइम यूं ही बीतता रहता है और टाइम बीतने के साथ साथ इनके घर पर 2 बच्चे और भी होते हैं। लेकिन 2006 आते आते ये लोग लास वेगस जा पहुंचते हैं, क्योंकि डैनियल की कंपनी ने उसको दूसरे शहर शिफ्ट कर दिया था और वहां पर जाने के बाद इसकी वाइफ काफी ज्यादा अकेली रहने लगी, तो उसने वहीं पर अपने दोस्त बनाने शुरू किए और थोड़ा वो बाहर घूमने लगती है। इसी तरह चलते चलते एक टाइम ऐसा आया जब उसकी वाइफ को पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट बढ़ने लगा और लगातार बढ़ते इंटरेस्ट के कारण वो और ज्यादा इस चीज के अंदर जाती है। और एक टाइम ऐसा भी आया जब वो उस स्टेट के इलेक्शंस में खड़ी होती है और आखिरकार वो जीत भी गई। अब वो विधायक वहां की बन चुकी थी, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता था, तो उसने डैनियल से ही ये बात कही कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अपने घर परिवार को संभाल सकूं, अपने बच्चों का भी ख्याल रख सकूं, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद कर पाओगे। डैनियल इस बात के लिए राजी हो गया कि कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर वैसे भी काफी ज्यादा प्रेशर रहता है, पूरा दिन तुम काम करती हो, रात को भी अक्सर तुम जाग कर काम करती हो, तो तुम बच्चों के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। डैनियल अब अपने घर को संभालने लगता है। तीनों बच्चों की देखभाल अब वो ही करने लगा था, क्योंकि उसकी वाइफ तो ज्यादातर टाइम अपने घर से बाहर ही रहती अपने पार्टी के चलते, और वहां पर स्टेट में जितने भी काम वगैरह हुआ करते थे उनके लिए वो ज्यादातर टाइम ऑफिस में बिताने लगी। लेकिन डैनियल को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि एलिजाबेथ जितने दिन बाहर बिता रही है इतना ही वो अपने परिवार से दूर जाती जा रही है। और वहीं एलिजाबेथ अपने ऑफिस में एक बंदे के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के कारण वो उसके कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गई थी। अब डैनियल के साथ वो इस तरह नहीं रह पा रही थी जैसा कि वो एक टाइम में पति पत्नी बनकर रहा करते थे और एक दूसरे से वो प्यार किया करते थे। और उसके बाद टाइम आया 2011 का, जब एक दिन डैनियल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसके ऊपर ये आरोप लगाया था कि ये अब कुछ ज्यादा ही एब्यूजिव होता जा रहा है। और शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि अब वो विधायक बन चुकी है। और दूसरी तरफ डैनियल को देखा जाए तो अब वो अपनी नौकरी छोड़कर अपने घर को संभाल रहा है। पुलिस उसे पकड़ ले जाती है और उससे जब पूछताछ की गई कि आखिरकार वो इस तरह के कारनामे क्यों कर रहा है, तो उसने कहा कि जनाब, जिस तरह का एलिजाबेथ बोल रही है ऐसा कुछ भी नहीं, जबकि मैं गुस्सा इससे इस बात पर हूँ कि ये अपने ऑफिस में रहकर किसी और व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बना रही है। ये दोनों मिलकर इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार वो बंदा कौन है। डैनियल एलिजाबेथ से इस बारे में पूछ रहा था, लेकिन एलिजाबेथ को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसने पुलिस के पास कॉल कर दिया। और पुलिस वाले भी अब समझ चुके थे कि इन दोनों के बीच एक पति पत्नी के बीच होने वाली नॉर्मल लड़ाई हुई थी और गुस्से गुस्से में हो सकता है एलिजाबेथ ने पुलिस के पास कॉल कर दिया हो। तो पुलिस वालों ने एलिजाबेथ को भी समझाया और आखिरकार एलिजाबेथ समझ भी गई। वो दोनों घर पर आकर आराम से बातें करने लगते हैं। उन दोनों का सुलझेड़ा हो भी गया, लेकिन इस बात को लेकर कि अब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। डैनियल ने अपनी वाइफ से कहा कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब वो अपनी नौकरी पर बड़े ही आराम से जा रहा था, लेकिन बाद में उसकी वाइफ ने इस तरह पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाया और उसके बाद वहां पर जीत भी जाती है। और उसकी खुशी के लिए डैनियल ने अपनी जॉब छोड़ दी और यहाँ पर आकर घर संभालने लगा, ताकि वो बच्चों के पास रह पाए और एलिजाबेथ को बच्चों की चिंता ना हो। और आज के टाइम में वो ये बात बोल
बोल रही है कि वो उससे अलग होना चाहती है, लेकिन एलिजाबेथ इस बात के लिए नहीं मानती और उसने ये बात कही कि मैं बच्चों को भी अपने पास रखने वाली हूँ और तुमसे अलग होना चाहती हूँ। एलिजाबेथ ने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया और उन दोनों का डिवोर्स हो भी जाता है, जिसमें बच्चों की कस्टडी एलिजाबेथ के पास ही चली जाती है। और डैनियल यही बात सोचता है कि मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी अपने परिवार के लिए, लेकिन आखिर में मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और अपनी माँ के पास जा पहुंचता है और उन्हें सारी की सारी कहानी सुनाता है। डैनियल की माँ ने डैनियल से यही बात कही कि बेटा जो कुछ होना था वो हो चुका है और तुम्हारे सोचने से या मेरे कुछ बताने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं अब तुम्हें सिर्फ एक यही राय दे सकती हूँ कि तुम भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। डैनियल अपनी माँ की बात समझ भी चुका था और वो जाकर फिर से जॉब वगैरह करने लगता है और अपनी एक दोस्त थी उसके पास जाकर रहने लगता है, क्योंकि उसके पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद का एक घर खरीद पाए और एलिजाबेथ के साथ उसका डिवोर्स हो चुका है तो वो उसके साथ तो रह ही नहीं सकता। तो डैनियल अपनी एक दोस्त के साथ जाकर रहने लगता है और वहीं पर रहकर वो एक नौकरी भी करने लगता है। इस बात को बीते हुए लगभग 1-1.5 साल ही बीता होगा कि दूसरी तरफ एलिजाबेथ ने भी अपने विधायक वाले पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उसका कहना था कि इस पद के कारण वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाती और यही कारण है कि वो अपने परिवार से लगातार दूर होती जा रही है। उसका परिवार पहले ही टूट चुका है, अब उसके पास उसके सिर्फ बच्चे बचे हैं और वो इन्हें नहीं खोना चाहती। और यहाँ पर अगर ऑफिस में ही वो काम करती रहती है तो वो अपने बच्चों को अब टाइम नहीं दे पाएगी। ये बात बोलकर वो वहां से इस्तीफा दे देती है, लेकिन अभी तक उसने एक अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया था जिसके साथ वो अपने बच्चों को लेकर सेटल हो जाती है। टाइम यूं ही बीतता रहता है और इसी बीच डैनियल ने फिर से शादी करने की सोची और उसकी शादी हो भी जाती है, लेकिन इस वाइफ से भी उसकी अच्छे से नहीं बन पाती, जिसके कारण वो भी उसे डिवोर्स देकर चली जाती है। और अब टाइम था 2020 का, जब डैनियल की बच्चों को उससे अलग हुए काफी दिन हो चुके थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बेटी सियरा अभी भी अपने पिता को काफी ज्यादा याद किया करती थी। और एक दिन सियरा ने अपनी माँ से साफ साफ ये बात बोल दी कि वो अपने पिता के साथ रहना चाहती है। उसकी माँ ने उसे काफी समझाया, लेकिन सियरा इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो जा पहुंचती है अपने पिता के पास। उसके पिता इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए कि आखिरकार उसके पास उसकी बेटी मिलने के लिए आई है, और वो इस बात को लेकर और ज्यादा खुश तब हो गए जब उसकी बेटी ने ये बात उसके पिता को बताई कि वो हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं के पास रहने वाली है। सियरा अपने पिता के साथ काफी दिनों तक काफी अच्छे से टाइम बिताती है और उसके पिता भी अब काफी ज्यादा खुश थे जब से उनके घर पर उनकी बेटी रहने के लिए आई थी। वो उनके साथ हर रोज बाहर घूमने के लिए जाते और जब भी सियरा जहाँ पर भी जाना चाहती उसके पिता डैनियल उसे वहीं पर घुमाने के लिए लेकर भी जाते, क्योंकि डैनियल को ये बात फील हो रही थी कि उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए था अब वो उसे मिल चुका है। सियरा अपने पिता के साथ रहकर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात एरन गुरेरा नाम के एक लड़के से होती है जो कि अभी 18 साल का था। सियरा और एरन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें भी एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार हो गया, जैसा कि एक टाइम में उनके माता पिता को हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और कुछ ही दिनों में वो एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक आ गए। वो एक दूसरे से इतने ज्यादा प्यार करने लगे थे कि सियरा को एरन के अलावा और एरन को सियरा के अलावा कोई दिखाई दे ही नहीं रहा था। सियरा की मुलाकात जब से उसके बॉयफ्रेंड से हुई थी, डैनियल को ये बात पता चलने लगी थी कि उनकी बेटी में काफी सारे चेंजेस आने लगे हैं। पहले एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब शाम हो या फिर सुबह हो वो दोनों साथ बैठकर नाश्ता किया करते थे, डिनर किया करते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो सियरा पूरा का पूरा दिन मोबाइल में घुसी रहती है और वो इस बारे में भी ध्यान नहीं देती कि उसके पिता ने खाना खाया है या नहीं। तो उसके पिता ने सोचना शुरू किया कि ऐसी इस लड़की के पास क्या चीज आ गई है कि उसमें ये पूरा का पूरा दिन बिजी रहती है और उसे इस बारे में तो कोई ख्याल ही नहीं कि वो अपने पिता के साथ आराम से बैठकर खाना खाया करती थी, उनके साथ घूमने के लिए जाया करती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा लेट आती है और सुबह सुबह भी काफी जल्दी अपने स्कूल कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। पहले तो उनके पिता ने भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगातार यही चीजें जब चल रही थी तो आखिर में उसके पिता ने भी सोचना चाहा कि यार मुझे जरा पता तो चले कि आखिरकार ये लड़की क्या कर रही है। और जब उसने तहकीकात करनी शुरू की तो उन्हें पता चल जाता है कि ये एरन नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप बना रही है। तो डैनियल वापस घर पर आ जाता है और सियरा जब शाम को वापस घर पर आई तो उसने उसके पास बैठकर उसे समझाना शुरू किया कि बेटा बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी के
साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो, लेकिन अभी तुम सिर्फ 15 साल की हो और तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए। इन चीजों को करने के लिए तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। तो सियरा ने अपने पिता को समझाना शुरू किया कि एरिक काफी ज्यादा अच्छा लड़का है और वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है और एरिक भी उसका काफी ज्यादा ख्याल रखता है। डैनियल समझ सकता था कि अभी ये लड़की अपनी टीन एज में है और इसकी बॉडी में काफी सारे हार्मोन्स चेंजेस आ रहे हैं और यही कारण है कि ये लड़की उस लड़के की तरफ और वो लड़का इस लड़की की तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो डैनियल ने अपनी बेटी को समझाना शुरू किया कि मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए, उसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम आगे चलकर किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकती हो। लेकिन सियरा के समझ में ये बात आती है कि उसके पिता शायद इस बात को कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिरकार उन दोनों के बीच कितना ज्यादा प्यार है। तो वो अपने पिता के साथ ज्यादा बातें नहीं करती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह सियरा फिर से अपने स्कूल के लिए जल्दी जब निकल पड़ती है तो उसके पिता डैनियल ने फिर से ये बात समझानी शुरू की कि बेटा इतना जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं, आराम से जाना और शाम को भी टाइम से वापस आ जाना। और सियरा उन्हें ओके बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन शाम को फिर से सियरा उसी टाइम आई जब उसे काफी ज्यादा लेट हो चुका था। तो डैनियल ने एरिक के घर वालों के बारे में पता करना शुरू किया और वो जा पहुंचते हैं उसके माता पिता के पास और उन्हें जाकर सारी की सारी बातें बताती है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अभी ये बच्चे हैं, इन्हें रिलेशनशिप के चक्कर में अभी नहीं पड़ना चाहिए। इसी बात पर एरन के घर वाले भी राजी हो गए और उन्होंने भी यही बात कही कि अभी ये काफी ज्यादा छोटे हैं तो हम लोगों को इन्हें एक दूसरे से दूर ही रखना चाहिए। एरन के घर वाले एरन को समझाते हैं और दूसरी तरफ डैनियल सियरा से कहता है कि उसे एरन से आज के बाद नहीं मिलना है। सियरा फिर से अपने पिता को समझाने लगती है, लेकिन फिर भी डैनियल जब नहीं मानता तो सियरा ओके बोलकर फिर से वहां से चली जाती है और इस बारे में एरिक से बातें करती है। एरिक ने भी ये बात कही कि तुम्हारे पिता हमारे घर पर आए थे और मेरे घर वाले भी यही बात बोल रहे हैं कि अभी हमें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, हम लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप में आ सकते हैं। Welcome back to our YouTube channel. Day 3 after murdering somebody. Whoa! Don't put that on the camera. It was worth it. And we had sex a lot today. It was worth it. I got plenty of sex. So I was payment for doing it. And no bleeding this time. We got through that. We overcame. Yeah. So yeah. लेकिन इस टाइम इन दोनों के ही दिमाग पर प्यार का भूत सवार था तो ये दोनों फिर भी मिलते रहते हैं। डैनियल को अब पता चलता है कि अभी भी ये लड़की उस लड़के से मिलती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने सियरा को काफी ज्यादा धमकाया। सियरा ने ये सारी बातें जाकर एरन को बता दी और एरन भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हुआ कि आखिरकार ये हमारे माता पिता जो हैं ये आखिरकार हमसे चाहते क्या हैं, क्या उनसे उनके बच्चों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मेरे घर वाले भी इसी बात को लेकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि अभी भी तुम उस लड़की से मिलते तो नहीं हो। और उसके बाद टाइम आया अप्रैल 2021 का, जब सियरा 16 साल की हो गई और उसने ये बात सोची कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाकर पार्टी करने वाली है। लेकिन उसके पिता ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि बेटा तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाना है। इस बात से सियरा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो वहीं पर रुक जाती है। उसका बॉयफ्रेंड दूसरी तरफ उसकी वेट कर रहा था और अगले दिन उसने पूछा कि आखिरकार वो आई क्यों नहीं। तो उसने पूरी बातें बताई कि आखिरकार उसके घर पर क्या कुछ हुआ। अब उसका बॉयफ्रेंड भी काफी ज्यादा गुस्से में था और सियरा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। तो वो दोनों ही सियरा के घर पर जा पहुंचते हैं। सियरा की दादी यानी कि डैनियल की माँ लगभग हर रोज डैनियल से बातें करती रहा करती थी, क्योंकि अब उसका डिवोर्स हो चुका था, वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला था। बीच में उसकी फिर से शादी हुई थी लेकिन वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, तो उसकी माँ अक्सर उससे बातें करती रहा करती थी। लेकिन उस दिन उसने फोन नहीं उठाया तो उसकी माँ ने ये बात सोची कि शायद वो किसी काम लगा हुआ होगा और शाम होते होते डैनियल के पास फोन किया, लेकिन डैनियल ने फोन नहीं उठाया।
तो उसकी माँ ने ये बात सोची कि शायद डैनियल कोई काम कर रहा होगा और जैसे ही उसको टाइम मिलता है वो फोन कर लेगा। लेकिन शाम हो चुकी थी, अभी तक उसकी माँ के पास फोन नहीं आया और शाम के टाइम उसकी माँ किसी और काम लगी हुई थी, तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही अगला दिन होता है, उसकी माँ को टाइम मिलता है तो वो डैनियल के पास फोन करती है, लेकिन आज भी डैनियल ने फोन नहीं उठाया। तो उसकी माँ ने ज्यादा इसके बारे में फिर भी नहीं सोचा और उसने उसकी बेटी सियरा के पास कॉल किया। सियरा ने ये बात कही कि उसके पिता का शायद फोन खराब हो गया है और इस टाइम वो घर से बाहर आई हुई है, तो वो तो बात करवा नहीं पाएगी। डैनियल की माँ इस बात को भी मान जाती है और उसने सियरा से ही ये बात कही कि जैसे ही वो शाम को घर पर जाती है तो वो अपने फोन से ही अपने पिता से उनकी बात करवा दे। और सियरा इस बात के लिए हाँ भर के फोन काट देती है, लेकिन शाम होने के बाद भी वापस उसका कॉल नहीं आता है और उसकी दादी अम्मा ने उसके पास जब कॉल किया ताकि वो अपने बेटे से बात कर पाए तो सियरा ने उनका फोन नहीं उठाया। अगला दिन आ चुका था, डैनियल की माँ ने फिर से डैनियल को कॉल किया, लेकिन आज भी डैनियल ने फोन नहीं उठाया। तो अब उसे काफी ज्यादा चिंता होने लगी और उसने अपनी पोती के पास फिर से कॉल किया और ये बात कही कि वो अपने बेटे से बात करना चाहती है। लेकिन सियरा ने अब फिर से ये बात बोल दी कि वो है तो घर पे ही, लेकिन उसके पिता अभी नहाने के लिए गए हुए हैं। उसकी दादी अम्मा ने फिर से थोड़ी देर बाद उसके पास कॉल किया कि या तो सियरा फोन उठा लेगी या फिर उसका बेटा डैनियल ही फोन को उठा लेगा, लेकिन अभी भी फोन किसी ने नहीं उठाया। तो उसकी दादी अम्मा ने उसके पास मैसेज किए कि जल्दी से फोन उठाओ और मेरे बेटे के साथ मेरी बात करवाओ, नहीं तो मैं पुलिस के पास कॉल कर दूंगी। और इसी बीच उसे अपने बेटे के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता होने लगती है, तो उसने ये बात सोची कि आखिरकार वो किससे मदद ले सकती है। और इसी टाइम उसे याद आता है कि वहीं पर उसकी एक्स वाइफ भी रहती है उसी शहर में जहां पर कि आज के टाइम में डैनियल रह रहा है। तो उसने एलिजाबेथ के पास कॉल किया और उसे सारी की सारी घटना के बारे में बताया कि इस तरह से डैनियल पिछले लगातार 2 दिनों से उसका फोन नहीं उठा रहा है और ना ही उसकी बेटी उससे उसकी बात करवा रही है। उसकी वाइफ ने डैनियल की माँ से ये बात कही कि अजीब तो उसे भी लग रहा है, क्योंकि जब उन लोगों ने शादी की थी तो उन लोगों ने एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया था और 2 दिन पहले ही उसके अकाउंट से $1300 कटे थे, जिनका नोटिफिकेशन उसकी वाइफ के फोन में भी आया था। ये बात सुनकर डैनियल की माँ और ज्यादा घबरा गई और उसने रिक्वेस्ट की एलिजाबेथ से कि वो उसके बेटे को जाकर एक बार जरा संभाल आए। एलिजाबेथ इस बात के लिए राजी हो गई, लेकिन उसकी माँ को अभी भी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कि यार उसके खाते से भी पैसे निकले थे, लेकिन उसके बाद उसका बेटा फोन ही नहीं उठा रहा है, आखिरकार उसके साथ क्या हुआ होगा। और इसी चिंता में उसने पुलिस के पास कॉल कर दिया, लेकिन पुलिस से पहले ही एलिजाबेथ डैनियल के घर पर जा पहुंचती है और वहां पर जाकर उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा अभी भी खुला है। वो अंदर जाकर देखती है तो उसने देखा कि एक जगह ऐसी मौजूद है जहां पर आग लगी हुई है और वहीं पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसकी आग में भुलसने के कारण मौत हो चुकी है। तो एलिजाबेथ ने भी पुलिस के पास कॉल कर दिया कि वो यहाँ पर अपने पति से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि वो लगातार पिछले 2 दिनों से किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, लेकिन यहाँ के हालात उसे काफी ज्यादा खौफनाक मिले हैं। पुलिस वाले भी जल्द से जल्द डैनियल के घर पर आ पहुंचते हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है जो कि बड़े ही बुरे तरीके से झुलसी हुई है। तो पुलिस वालों ने तुरंत उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया कि आखिरकार ये किसकी है, डैनियल की या फिर उसकी बेटी की। पुलिस वाले एलिजाबेथ से भी पूछताछ करते हैं और उसकी माँ से भी पूछताछ करते हैं कि आखिरी बार आप लोगों ने इनसे बात कब की थी और क्या आखिरी टाइम में आपकी आपस में कोई लड़ाई हुई थी, यहाँ पर इसके परिवार में इसके साथ कौन रहता है। और सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उन्हें सिर्फ यही पता चलता है कि यहाँ पर सियरा के अलावा उसके साथ और कोई नहीं रहता था। पुलिस जब ये पूछताछ कर ही रही थी तो इसी बीच एलिजाबेथ ने पुलिस वालों को ये बात बताई कि हम दोनों का ज्वाइंट खाता था और उससे लगभग 2 दिन पहले ही $1300 की शॉपिंग की गई है, वो भी अलग अलग शॉपिंग सेंटर्स से। ये सारी की सारी पूछताछ एक तरफ हो ही रही थी और दूसरी तरफ पुलिस वाले उसके घर की भी छानबीन कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें काफी सारी अजीबोगरीब चीजें मिलती है। एक बड़ा सा कटर मिला, उसके अलावा 2 चाकू और एक बड़ी सी ब्लीच की बोतल। उन दोनों ही चाकुओं के ऊपर खून लगा हुआ था और इस टाइम यहाँ इस घर से सियरा गायब थी। पुलिस वालों ने जब उसकी माँ से पूछताछ करनी शुरू की तो उसकी माँ ने सारी चीजें बता दी कि किस तरह वो लड़की एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसका बेटा इस बात के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि अभी ये लड़की सिर्फ पढ़ाई ही कर रही थी और ये काफी ज्यादा छोटी भी थी। तो पुलिस वाले सियरा की खोजबीन शुरू कर देते हैं और उसी टाइम एक जगह सियरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बस में जा रही थी और वहां पर उस टाइम उनके पास टिकट नहीं थी। तो उस बस कंडक्टर ने कहा कि तुम्हें फाइन भरना होगा,
लेकिन उन दोनों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। तो उस बस कंडक्टर ने ये बात कही कि सबसे पहले तुम लोग अपनी आईडी दिखाओ, और आईडी दिखाने के बाद वो उन्हें पुलिस के पास लेकर जाता है कि ये 2 बंदे हैं जो कि बिना टिकट के मिले हैं और अब ये फाइन भी नहीं भर रहे हैं। तो उन पुलिस वालों ने जब उनकी आईडी चेक करनी शुरू की तो उन्हें पता चलता है कि इन्हें तो पुलिस ढूंढ रही है। उन पुलिस वालों ने जिन्होंने सियारा और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ा था उस टीम से संपर्क किया जो कि इस केस को सोल्व कर रही थी, और उन्हें बताया कि ये लड़का और लड़की यहाँ पर मौजूद हैं। तो पुलिस वाले वहां पर जाते हैं और उन दोनों को ही अपनी हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन आ पहुंचते हैं, और उनसे जब पूछताछ करनी शुरू की तो उन्होंने बताया कि इसके पिता इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल साफ इनकार कर रहे थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे से ये अलग नहीं रह सकते थे। तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि ये बंदा इन दोनों के प्यार के बीच आ रहा है तो क्यों नहीं इसे बिल्कुल ही रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके लिए वो लोग सबसे पहले डैनियल को मार डालते हैं और उसके बाद उसके कार्ड को ले जाकर अलग अलग सुपरमार्केट से अलग अलग सामान खरीदते हैं, और वापस यहाँ घर पर आने के बाद उसके शरीर के ऊपर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देते हैं। उन लोगों ने जब डैनियल की जान ली तो उसे बड़ी ही बेरहमी से मारा, और उसके मर जाने के बाद भी लगातार उसके ऊपर काफी सारे वार किए थे। पुलिस की समझ में जैसे ही ये केस आया कि ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ प्यार के चक्कर में किया गया है, तो उन्हें तुरंत कोर्ट में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर जाने के बाद उनके सारे के सारे कारनामों को देखकर जज ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन अभी भी सियारा और एरन की एज काफी ज्यादा कम थी, तो उनकी सजा को घटाकर 22 और 23 साल कर दिया गया, और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ये दोनों ही जेल में हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट यानिया का एंड राइट ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।